बताइए ना, किसका फोन आया था गुजरात से? प्रफुल्ल पटेल जी का आया। हाँ, क्या फाइल क्या पे साइन करने के लिए आया। हाँ, तो वो बाय रोड जाने वाले थे, तो वो डाइवर्ट क्यों? अरे तो ये लास्ट आरोप है ना, मोमेंट। एनसीपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बाय रोड जाने वाले थे, फ्लाइट से चले गए। अरे तो एनसीपी को तो पता होगा ना सर, वो कैसे आ रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस जा रहे हैं। उनके चाचा जी उनके चाचा जी की पार्टी है एनसीपी। उनको नहीं पता, परिवार के लोगों को नहीं पता कैसे जा रहा है इंसान। परिवार के लोगों को पता होता है कि नहीं पता होता है? दूसरी पार्टी वाला जिनको उनका प्राइवेट लाइफ ही नहीं पता कि वो दिन से रात क्या कर रहे हैं, उनको कैसे पता कि ये सारी चीजें जो बोली जा रही है वो गलत है? घटना के 20 दिन के बाद क्यों बोलते हैं, पहले क्यों नहीं बोलते? जब कुर्सी चाहिए था तब तो ले लिया। हाँ, नहीं, वो सवाल पहले जो मैंने आपको बोला था, मैं वो सवाल अभी भी कर रही हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें पता थी तो तुरंत आके मीडिया के सामने बोलनी थी कि तुरंत साजिश हुई है, ये हुई है। 10 दिन के बाद जब उनकी वाइफ को मिल जाता है डिप्टी सीएम की पोजीशन, तब की और इतनी हड़बड़ी में पोजीशन लेना, मतलब उनकी वाइफ ने भी एक बार नहीं बोला कि मेरे पति की राख ठंडी होने दो। तो सवाल के घेरे में सब है, सवाल के घेरे में बीजेपी भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो कम क्रिमिनल है उसको छोड़ दिया जाए, जो बड़ा क्रिमिनल है उसको पकड़ा। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, वो चाहे वो जो बड़ा क्रिमिनल हो या छोटा क्रिमिनल हो, दोनों एक ही बराबर है। मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड तो बीजेपी है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये चीज, क्योंकि अजीत पवार जी लगातार अपने बयानों में हमेशा से ये बोलते आ रहे हैं कि मेरे पास ऐसी फाइल है मोदी जी के खिलाफ में, करप्शन के एलिगेशंस हैं, हो सकता है मैं पार्टी चेंज करूंगा। जो लगातार बीजेपी से डिप्टी सीएम रह चुके हैं वो बोल रहे हैं कि मैं अब वापस एनसीपी जाने की मेरे बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है, अब गठबंधन वापस बन रहा है, जो बीच में दरार हो गई थी उनके चाचा जी के थ्रू और उनके बीच में, वो सारे गैप क्लियर हो रहे हैं। तो सर लगातार ये सारी चीजें, हम लोगों को ये सारी चीजें दिख रही थी कि चीजें कहीं ना कहीं वापस ट्रैक में आ रही हैं। तो ये चीज बीजेपी को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि अजीत पवार जी फेस है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, महाराष्ट्र का वो फेस है। महाराष्ट्र के लोग वोट ही देते हैं उनके नाम पे, कि उनको पता होता है कि वो बैठेंगे। तो बीजेपी को ये चीज पता थी, फडणवीस जी को ये चीज पता थी, मुझे वोट मिल रहा है तो उनके बदौलत मिल रहा है, तो वो खोना नहीं चाहते थे उस वोट बैंक को। एक वक्त में यही लोग थे ना जिन्होंने अजीत पवार के ऊपर सवाल किए थे कि हम इनको अंदर डालेंगे, हम इनके पूरे काले चिट्ठे खोलेंगे। अब उन्हीं के पार्टी में जब वो ज्वाइन हो जाते हैं तो आप डिप्टी सीएम की पोजीशन भी दे देते हैं उनको। क्या बकवास कर रही है मैडम? मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है, मोदी के नाम पे वोट मिलता नहीं, है। नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं। विधायक है एनसीपी के बस। हाँ, 40 विधायक कम होते हैं, और पावर में कब से बीजेपी महाराष्ट्र में? मोदी जी की वजह से ही आया। सबको तो वोट मोदी जी की वजह से आया, तो मोदी जी को तो क्या जरूरत है फिर किसी और को लेने की? खुद ही लड़ ले हर जगह से। मोदी जी को फिर किसी दूसरों की क्या जरूरत है? नहीं रखना चाहिए था अजीत पवार जी को, अंदर डाल देते जेल में। अरे उनका परिवार है, वो तो सबको साथ लेने की बात करते अरे हैं ना। ये सारे 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 क्रिमिनल एक साथ, सारे क्रिमिनल को ही साथ लेने की बात करता है, कमाल की बात है। सब के सब या तो कोई रेपिस्ट होता है, या तो कोई जो करप्शन के जिनके ऊपर आरोप होते हैं वो। अजीत पवार जी, मैंने आपको क्या बोला था, दूध के धुले नहीं है, उनके ऊपर भी करप्शन एलिगेशन लगे हैं। वो तो अलग बात है, उन्होंने अपने आप को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की बाद में कि नहीं ऐसी सारी चीजें फर्जी हैं, ईडी का छापा पढ़ने के बाद भी ऐसा कुछ निकला नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसी पोजीशंस में बैठे थे कि उनको पता है कि कैसे निकलना है। पर मैं आपको फिर भी बोल रही हूँ, मौत मौत होती है सर, साजिश साजिश ही होती है। तो बीजेपी फायदा है ना मोदी जी के पूरे। अब मोदी जी वर्ल्ड वाइड अपने आप को बचा नहीं पाए, ठीक है, ट्रंप ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, ठीक है, एप्स्टीन फाइल से खुद को बचा नहीं पाया। यहाँ अजीत पवार जी भी उनकी फाइल खोलने में लगे हुए थे, करप्शन की फाइल खुल रही है, तो मुंह तो अब ट्रंप का तो मुंह बंद नहीं कर सकते, एप्स्टीन फाइल का तो मुंह बंद नहीं कर सकते, इसका मुंह बंद कर सकते, इसका मुंह बंद कर लो। इसीलिए उनको मरवा दिया, इसलिए मरवाया। और ये एक हादसा थोड़ी है, पहले भी तो कितने हादसे हुए हैं, आप बताए। और मैं तो ये भी बोल रही हूँ, अगर प्लेन क्रैश भी है तो भी आपकी गलती है। प्लेन आपकी गवर्नमेंट से सारी चीजें चेक होती है ना, तो प्लेन को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी थी? आप लोगों की थी। सारी चीजें देखनी चाहिए थी, माल फंक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ देखना चाहिए ना। टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, आप लोगों को पता नहीं है क्या सारी चीजें? इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जो यहाँ से जाते हैं, इलाहाबाद से लंदन जाने वाली जो फ्लाइट होती है, इतने लोग मर जाते हैं, तब आपको समझ में नहीं आता। उसमें भी तो एक बहुत बड़े नेता होते हैं जो मरते हैं। तो वही मैं आपको कह रही हूँ, अगर साजिश है तो भी गलती सरकार की है, और नहीं है, फेलियर है, तो भी गलती सरकार की ही है। घटना में भी सरकार फंसेगी। हाँ, तो मोदी जी जिम्मेदार है। बिल्कुल, कमाल की बात है। इसमें मोदी जी की क्या जिम्मेदारी है? वो तो क्यों लोग महफूज रहे। अच्छा, प्रधानमंत्री नहीं है वो? देश के प्रधानमंत्री है कि नहीं? तो फिर सवाल का जवाब देने के लिए तो बैठे ना। आप ही के ऊपर तो आरोप लगाएगा, सरकार आपकी, सब कुछ आपका, पुलिस आपकी,
पायलट को रिक्रूट करने वाली पुलिस आपकी, वहां पे क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट की जो पुलिस होती है वो आपकी, सब कुछ तो आपका है। मेरा सवाल ये है कि रोहित पवार जो कह रहे हैं कि पायलट को चेंज कर दिया गया, जब इतने खुलासे हैं, इतने सबूत है, फिर आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते, शिकायत दर्ज क्यों नहीं करते? कैसे? या सिर्फ सियासत करने के लिए बयान नहीं, देखिए, या मोदी जी को बदनाम करने के लिए बयान मैं आपको अमित शाह जी को मैं बदनाम आपको करने- बता रही हूँ, हम्म, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो अभी बोली जा रही है वो सारी चीजें सही हो, पर अगर आपको लगता है कि साजिश है तो आपको जाना चाहिए, वही बात कोर्ट में भी जाना चाहिए। अन्य और को दूसरी बदनाम बात, कर रहे हैं ना, नहीं 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 नहीं, और दूसरी बात, सरकार और जुडिशरी से भरोसे करने लायक नहीं बची है, ना उनकी पुलिस भरोसा करने शर्म लायक आनी बची है, चाहिए मैडम आपको। नहीं बची है ना, तो मोदी जी का नहीं, बदनाम करने का कसम खा लिया, आप कोर्ट को भी बोल रहे हैं, जुडिशरी नहीं बची ना, नहीं बची ना सर। देख नहीं रहे लगातार क्या क्या डिसीजन आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। यूजीसी का आ जाता है मुद्दा इतना बड़ा, 3% लोगों के जमीन में आने से स्टे लगवा जाता है, पर 85% लोग लगातार ग्राउंड में है, मतलब आपका तो कुछ नहीं, सही था, ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल सही था, कमाल की बात है, बिल्कुल सही। अरे जो भेदभाव को बढ़ावा दे रहा उस कानून को आप लाना चाहती हैं? कौन सा भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है, मुझे बताइए। विमेन रिजर्वेशन बिल है ना, विमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया ना, क्योंकि इनइक्वालिटी होती है ना, तब तो लोगों ने बोला मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया, बोला था कि नहीं बोला था? तो आप इन लोगों के लिए प्रिकॉशंस आते हैं, एससी एसटी ओबीसी के लिए, तो आप क्यों अब बोलते कि ये सारी चीजें सही नहीं है? विमेन के साथ में नहीं ओबीसी में, एक मिनट, एससी एसटी ओबीसी में एक जाति को अलग कर दिया, वो आपको कबूल है? किसने बोला अलग कर दिया? उसमें तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। ईडब्ल्यूएस कौन? बिल पढ़ के आया कि यूजीसी बिल मैं पढ़ के आई हूँ, वही मैं आपको बोल रही हूँ। ब्राह्मण अलग है कि नहीं, स्वर्ण वर्ग? अरे सर सुनिए ना, हाँ। एससी एसटी ओबीसी, फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल जो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के नहीं है, ब्राह्मण भी हो सकते हैं। विमेन जो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी की नहीं है, ब्राह्मण भी हो सकती हैं। ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियली इम्पेयर्ड पीपल, ईडब्ल्यूएस के लोग कौन है? 10% लोग कौन है? ब्राह्मण है ना। तो फिर आप तो बचा कौन? पढ़ के नहीं आए आप गाइडलाइंस, मतलब अपने ही लोगों के खिलाफ में हो आप। क्यों ईडब्ल्यूएस को भी वहां नहीं होना चाहिए, उन महिलाओं को भी वहां नहीं होना चाहिए? पढ़ के तो आइए भाई साहब। तो उनको तो लगा बिल गलत है, रोक लग गया। अरे तो उनको अगर लगने से अगर सारी चीजें हो जाती सर, तो रुचि तिवारी जैसी लड़कियां नहीं आती, जिनको ब्राह्मणवाद के बारे में नहीं पता, जिनको अपनी जर्नलिज्म की डिग्री ही याद नहीं मैंने कब ली। तो ये आपको समझना पड़ेगा। डरा इतना दिया, उनको धमका रही है, रेप थ्रेट्स दे रही है, तो डरेगी नहीं एक लड़की? किसने बोला डेथ थ्रेट्स दी? गिराया किसने? रुचि तिवारी ने? मैंने? किसने गिराया? अंजलि शर्मा को गिराया किसने? वीडियो में दिख रहा है ना बकायदा। मैडम ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। ताली दोनों हाथ से बजती है। हाँ। सही बात है, दोनों हाथ से बजती है। जब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आने को किसने बोला था? इनिशिएट तुमने ही किया ना, तो अब उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स होगा तो झेलो। फिर गए क्यों? और अगर रिपोर्टिंग करनी है तो बकायदा रिपोर्टिंग जर्नलिज्म तरीके का होता है ना। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूँ, आप सुन रहे हैं ना। ठीक है, एक आखिर में ये बताइए कि पहले बिपिन रावत, उसके बाद अहमदाबाद प्लेन क्रैश और अब अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश, क्या ये एक साजिश है या वाकई में ये एक दुर्घटना है? नहीं, इसका इलाज क्या है? नहीं, ये बिल्कुल साजिश है। पहले भी विपिन रावत सो गए, ठीक है, फिर इलाहाबाद का जो प्लेन क्रैश है, और चाहे अजीत पवार जी की मृत्यु क्यों ना, सारी की सारी साजिश के तहत हुआ है। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, पहले इन सब चीजों के मुद्दे बाहर आए कि क्या हुआ क्या नहीं, और ना इसका आने वाला है, क्योंकि खुद नहीं चाहता कि इसका हो। लाइमलाइट पाने के लिए सब आके बोल तो देते हैं कि हाँ साजिश है, ना कोर्ट जाना है ना कुछ करना है, 20-20 दिन बाद आओगे और डिप्टी सीएम की पोजीशन भी ले लोगे, दोनों हाथ घी वाले काम कर रहे हैं सारे। तो आप लोगों को सही में, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अजीत पवार जी के साथ जो हुआ है वो साजिश है, तो खुल के आप लोगों को बोलना पड़ेगा। और इसका आपने बोला ना सर, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन है सरकार चाहे ना तो आज सारे क्रिमिनल्स एक दिन के अंदर रातों रात जेल के अंदर होंगे, पर ये सरकार नहीं चाह रही। सरकार क्रिमिनल्स की सरकार बन चुकी है। सरकार हर चीज में चुप्पी चाहती है। सरकार चाहे जिस दिन देश को बदलना है उस दिन बदल सकती है, पर ये सरकार की मंशा नहीं है। आपको सरकार को बदलना है, आपको उन लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है कि वो आपके सवालों के जवाब दे, आपने उनको जिसके लिए बिठाया वो काम करे। धर्म की राजनीति ना करें।